तो हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने स्टोर के साथ अपनी डोमेन कैसे लिंक करनी है और डोमेन है क्या। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप आके देखें डोमेन है क्या। सबसे पहले आप किसी भी स्टोर को ओपन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई भी स्टोर ओपन करता हूँ, जैसे देखें यहाँ पे बेनास.pk, फ्लोरिया.com, ये सारे ब्रांड के नेम्स हैं। अब कोई भी ब्रांड होगा उसका जो नेम होगा उससे हम कहेंगे डोमेन। जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सशॉप.com, यूनिवर्थ.pk, बेनास.pk, फ्लोरिया.com, ये सारे क्या हैं हमारे पास ब्रांड्स के नेम है। अब अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है। अब इसी तरह आपके पास डोमेन की टोटल 2 टाइप्स हैं। एक है आपका ब्रांड का नेम, एक है आपका यूज़र नेम, 2 टाइप्स हैं। अब यूज़र नेम हो सकता है जैसे कि adil.com। अब जैसी बात है, आप अपना कोई स्टोर ओपन करेंगे, उसका कोई ना कोई नेम तो लाज़मी सिलेक्ट करेंगे। नेम सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप अपने ब्रांड का नेम सिलेक्ट करते हैं या यूज़र नेम सिलेक्ट करते हैं। अब इसी तरह जो है, अब मैं यहाँ पे हूँ, जैसे देखिए मैं लिखा हुआ है benas.pk। अब जो बेनाज़ है आगे, ये एक ब्रांड का नेम है, डॉट पी के आगे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हमारे पास चेंज भी हो सकती है, डॉट कॉम भी हो सकती है, डॉट यूएस भी हो सकती है, डॉट आईएनडी भी हो सकती है। मतलब कि हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं। लेकिन अभी ये कौन-सी है, डॉट पीके वाली है। अब इसी तरह जो है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आके देखें फ्लोरिया डॉट कॉम। अब क्या है, फ्लोरिया एक ब्रांड का नेम है, यूज़र का नेम नहीं है, एक ब्रांड का नेम है, और ये क्या है हमारे पास एक्सटेंशन है। डॉट यूएस, डॉट आईएनडी, डॉट इन, डॉट ए, ये सारी क्या है हमारे पास एक्सटेंशंस हैं। अब एक्सटेंशंस को हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेनास डॉट पीके। अब इसी तरह जो है आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस भी होती हैं। अब पीके का मतलब क्या होता है कि ये जो ब्रांड है सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। पीके डॉट आईएनडी होगा मतलब इंडिया, डॉट यूएस होगा तो यूनाइटेड स्टेट। अब डिफरेंट जो है आप अपने मतलब के एक्सटेंशंस आप यूज कर सकते हैं। डॉट पीके, डॉट यूएस, डॉट आईएनडी, डिफरेंट एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो एक्सटेंशन है वो आपके पास डॉट कॉम की है। अगर आप स्टोर डिजाइन कर रहे हैं, डॉट स्टोर वाली एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सटेंशन डॉट कॉम वाली है। अब मेन चीज आती है, ये एक्सटेंशन है हमारे पास, ये हमने डोमेन परचेज कहाँ से करनी है। विद एक्सटेंशन पूरी ये डोमेन ब्रांड का नेम पूरा जो है ये परचेज होता है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप चले जाते हैं नेम चीप पे। नेम चीप पे चले जाते हैं, उसके बाद एक्समार्ट है आपके पास, उसके बाद होस्टिंगर है, उसके बाद कोड आईडी है, उसके बाद पिकेनिक है। नेक्स्ट चले जाएँ होस्टर.pk है। मतलब कि ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे जाने के बाद नेमचीप पे यहाँ पे आता हूँ, बाय अ न्यू डोमेन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके बाय अ न्यू डोमेन पे क्लिक किया। अब मैं कह रहा रजिस्टर अ डोमेन, मैं कहता हूँ यहाँ पे uniworth.com वाली डोमेन चाहिए। अब या कि किसी ने परचेज़ की हुई तो ये डोमेन आपको नहीं मिलेगी, अगर किसी ने परचेज़ ना की हुई तो ये डोमेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने डोमेन परचेज़ कैसे करनी है और इसको लिंक कैसे करना है। डोमेन जो आपके पास लो प्राइस पे स्टार्ट होती है, वो $2 से लेके एटलीस्ट $25,000 इस तरह जो है डोमेन आपको चार्ज करती है। मतलब कि डोमेन आप, ज़ाहिर-सी बात है, आप जितने पैसे डालेंगे उतनी ही अच्छी आपको डोमेन मिलेगी। अब डोमेन के अंदर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएँगे, डोमेन हमने कौन-सी परचेज़ करनी है और कैसे परचेज़ करने हैं। आपके ज़हन में अब कोई भी बिज़नेस ओपन होता है तो आपके ज़हन में एक होता है कि मैं ये अपने ब्रांड का नेम रखूँगा या रखूँगी। आप क्या करें, आप सिंपल चले जाएँ चैट जीपीटी के पास, वहाँ पे जाके उससे डोमेन्स के नेम निकलवा लें और यहाँ पे आके सर्च करें। अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया हुआ आपका ब्रांड का नेम, जो ऐसे आप सर्च कर रहे हैं, तो वो डोमेन जो है आप यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हैं। सिंपल इसी तरह जो है एक्समार्ट है, एक्समार्ट पे भी जाके आप जो है डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद होस्टिंगर पे चले जाएँ, यहाँ पे से भी परचेज़ कर सकते हैं, गोडैडी से भी परचेज़ कर सकते हैं, पिकनिक से भी और होस्टर.pk से। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने लिंक कैसे करनी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब डोमेन मैं यहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ, सिंपल आप ऐड टू कार्ट पे जाएँगे, अपना कार्ड अटैच करेंगे,
सादा पे या नया पे का कार्ड अटैच कर ले, अगर किसी बैंक का कार्ड है वो अटैच कर ले। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर आप कहते हैं ईज़ी पैसा से पेमेंट हो जाए फास्ट ट्रांज़ैक्शन में, तो आप एक्स मार्ट से भी परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ कैसे करनी है, ये सारा प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाज़मी बताऊँगा और साथ लिंक करना भी। अब इसी तरह आप अगर आप अपने स्टोर पे जाते हैं, अब डोमेन आपने परचेज़ करनी है और डोमेन लिंक करनी है। ज़ाहिर-सी बात है, यूज़र जिस टाइम आता है, तो वो डोमेन का नेम एंटर करता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ यूनिवर्थ शॉप डॉट कॉम। अब यूज़र क्या आया, यूज़र आया यहाँ पे और उसने आके ब्रांड का नेम पूरा एंटर किया और नेक्स्ट जो है आके ब्रांड पे लैंड हो गया, मतलब कि वेबसाइट पे आके लैंड हो गया। सिंपल क्या एंटर किया था हमने? डोमेन का नेम। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको मेरा पसंद आया होगा। आपने डोमेन परचेज़ कैसे करनी है, उसके बाद अगर आप डोमेन परचेज़ करते हैं, लिंक कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो डोमेन का मेन टॉपिक है, ब्रांड का नेम, अगर आपने कोई भी ब्रांड ओपन करना है, तो आपको डोमेन ज़रूरत होगी, चाहे वो डॉट कॉम वाली हो, डॉट पीके वाली हो, डॉट स्टोर वाली हो, कोई भी एक्सटेंशन हो, लेकिन आपको डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में ईज़िली पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा।